युग स्ट्रेस का युग है, तनाव चिंता का युग है। विश्व में है उतना भुगतान कर रहा है और दिनों ब दिन ये भुगतान बढ़ेगा। बीच में हर दुनियादारी का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार के धर्म भी बढ़ रहे हैं। समाज के लिए मानना है, वही भी इसी बीच में हमें करना होगा। हो और जो संतुष्टि नहीं दिखाई, और तीसरा सोशली भी ठीक हो, सामाजिक स्तर पर भी समाज में भी मान शान हो। हमें कुछ नियम बनाने होंगे, तो आज उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ नया करें, वी हैव टू डू सम न्यू। कुछ नया करें, क्योंकि पहले जिसको अपने और अपग्रेड भी करना है, तो उसके लिए पॉइंट्स तो हम उनमें से कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे, उनको अपनाएंगे तो हम लोग सुखी जीवन गुजार सकते हैं। शांत चित्त, पीस ऑफ माइंड को सहजता से, आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए पहली बात होगी कि फोकस ऑन सॉल्यूशन आएंगी, ये पक्की बात है। लेकिन खुद में ऐसी आदतें डालें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि उसको हैंडल कैसे करना है, उसको सुलझाना कैसे है, बग़ैर किसी हेजिटेशन के, उलझन के हमें उसको है। ये खुद की एक आदत। समस्या पर नहीं कि रोना धोना शुरू कर दें, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमसे नहीं होगा, या छोड़ देना, भाग जाना, गलत सोच रखना, फिल्म मेरे काम की नहीं। बहुत लोग पता नहीं बचाना होगा, तो फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, जिस फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र, काम में मैं लगा हूँ, उसको मुझे छोड़ना नहीं है और बहुत समय तक करते रहना है। जैसे कृषि में देखेंगे, किसान लोग जो भी बीज बोते हैं, कुछ फल कुछ महीनों में लगते हैं, कुछ फल जैसे आम आदि कुछ सालों में लगते हैं। लेकिन खजूर जैसे फल 30-35 साल तक के बाद लगते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि खजूर हमें वृक्ष लगाना ही नहीं है। तो वेट एंड वॉच वाली भी आदत हो, अभी की अभी मुझे रिजल्ट मिले, ऐसी आदतें खुद में नहीं होनी चाहिए। चाहे जो लोग साधना में बैठते हैं, पहले दिन मन लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 10 दिन 15 दिन तक ध्यान नहीं लगता, फिर कभी हम लोग बैठे नहीं और ध्यान लग गया, ध्यान टूटता नहीं है। ये होता रहेगा। लेकिन डिटर्मिनेशन करके, दृढ़ता करके बैठना है, उठना नहीं है कि अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, मुझे जितना टाइम
मेडिटेशन ध्यान में बैठना है, भजन में बैठना है, उतना बैठना ही है। और संसारिक जितना समय भी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए। कि जैसे एक दुकानदार भाई कुछ टाइम थोड़ी एक प्लानिंग करे कि मेरा धंधा चले कैसा, फिर खरीदी कहाँ से करनी है, फिर ग्राहक की डीलिंग हमारी अच्छी हो, या हमारे दुकान के वर्कर्स जो उनकी डीलिंग कैसी है, उनको मुझे समझाना है। ऐसा नहीं कि मैं ग्राहक को लाने के लिए कुछ भी करूं और मेरे ही दुकान के कोई कर्मचारी वर्कर्स ऐसे हों जो ग्राहकों से अच्छी तौर पर बात न करे और मेरा धंधा खराब हो जाए। तो एक वेल प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे वैरायटी मेंटेन करनी है, इस एरिया में किस प्रकार के ग्राहक आते हैं आदि। ऐसे स्टूडेंट्स को भी जैसे माइंड फ्रेश को देखना होगा। फिर थोड़ा थकान हो गई है तो जो पढ़ा हुआ है और थोड़ा समझ में कम आया था उसको पढ़ना है। फिर जब माइंड थक चुका है, अभी रिवाइज वाला केवल पढ़ना है, जो रिवीजन करना है, जो पहले पढ़ चुके हैं अभी रिवाइज करनी है। तो ये हर किसी को खुद ही समझना होता है। माता हैं, गृहिणी हैं, जो हाउसवाइफ हैं, सवेरे से लेकर दोपहर तक जिस काम में मेहनत ज़्यादा लगती वो काम करना है और ज़्यादा काम करना है, जल्दी जल्दी काम करना है, एक टारगेट रखना है। दोपहर तक जब सवेरे का नाश्ता दोपहर को भोजन तक बन जाए, इसी बीच में और जितने ज़रूरी काम है वो करने हैं, एक्स्ट्रा किसी से फ़ोन पर बात नहीं करनी है या अनाप शनाप की बातों में समय को बर्बाद नहीं करना है। तो ये प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए। साधक को भी मैं जल्दी सोऊं रात को कि जल्दी उठूं और मेरी साधना पूरी हो। फिर जो भी उनको अध्ययन करना है, धार्मिक पुस्तक पढ़ने हैं आदि, उसके लिए एक व्यवस्था हो। फिर अब जहाँ जिस संत पंथ से हम लोग जुड़े हैं, व्यवस्था से जुड़े हैं, फिर कुछ ट्रेनिंग का भी कुछ न कुछ होना चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ नयापन आए। ऐसे धंधे वाले को भी अपडेट और अपग्रेड के लिए कुछ समय, गृहिणी को भी ऐसा ध्यान देना होगा। मेरे लिए मेरे घर के मर्द जो भी हैं, चाहे पिता है, चाहे पति है, चाहे पुत्र है, चाहे देवर है, चाहे भाई है, वो जो इतनी मेहनत करने के लिए जाते हैं घर में कि अच्छी व्यवस्था बनी रहे, तो उनको नया कुछ भोजन में खिलाऊं कि उनको जैसे अच्छा लगे। तो ये एक प्लानिंग हो, ऐसा नहीं जो सामने बनाया वैसा ही करेंगे। और तीसरी पॉइंट रहेगी हार्ड वर्किंग। जीवन में आदतें खुद में और अपने छोटों में, वर्कर्स नौकरों में इतनी आदत डालें, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये शुरुआत कभी भी खुद से करनी पड़ेगी। साधना में बढ़ना है तो सेवा ज़रूर करनी पड़ेगी। जितनी सेवा उतनी साधना फलीभूत। सेवा नहीं होगी तो अहंकार, केवल सेवा होगी साधना नहीं होगी तो अहंकार आएगा और अहंकार गिराता ही है। और वैसे दोनों को बैलेंस करके चलना है तो बैलेंसिंग का काम करता है सत्संग, क्योंकि रोज़ नई उलझन आएगी, रोज़ नया सॉल्यूशन चाहिए। तो सत्संग में सॉल्यूशंस दिए जाते, थॉट पावर स्ट्रांग होता है। तो ये आदत खुद को बनानी होगी। और चौथा, चिंताएं रोज़ नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स जो आएंगे तो कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है। तो ये खुद में आदत बनाए कि मैं न्यूट्रलाइज करूं, जिसको कहते हैं सुना अनसुना करना, देखा अनदेखा करना। उसके लिए भी खुद को ही निर्णय डिसीजन लेना पड़ता है। ये बात भुलाने जैसी है या ही नहीं, अभी मेरा मूड ख़राब हो गया है, कुछ म्यूज़िक सुनूं, कुछ धार्मिक पढूं, कुछ सुनूं, वॉक के लिए निकल जाऊं या एंटरटेनमेंट का कुछ सुनूं। ये हर किसी को खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अभी तनाव में चल रहा हूँ, टेंशन में चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे से कोई बड़ी गलती हो जाए, कुछ गलत शब्द निकल जाएं,
कोई मुझसे नाराज़ हो जाए, मेरे रिलेशंस ख़राब हो जाएं, ये हर किसी को खुद ही ध्यान देना पड़ता है। तो न्यूट्रलाइज करना। फिर एक धार्मिक दृष्टि से देखें तो प्राणायाम योग करना पड़ता है। और अंतिम बात है, संकल्प से बैठे, जितना काम मुझे करना है, जिस लेवल का करना है वो करना ही है, उसमें थकना नहीं है। मैं जल्दी थक न जाऊं, निराश ना हो जाऊं। आज तो करना है, आगे भी करना है। मैं खुद की टाइम टेबल वैसे बनाऊं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊं। कहाँ? जहाँ मेरा फोकस है, जो मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दूसरे कामों में हमने दिमाग लगाया और मुख्य बात हमसे रह गई। अगर ऐसा करेंगे, जीवन में कुछ नया करेंगे, हम सक्सेस, सफल आध्यात्मिकता में भी, संसार में ज़रूर होंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।